हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस के अपने लास्ट वीडियो में हमने मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सिकंदर के बारे में पढ़ा था कि सिकंदर कैसे भारत आया, उसके भारत आने पर क्या क्या प्रभाव पड़े, किनके इनके साथ युद्ध हुआ। ये सारी चीज़ें अपने लास्ट वीडियो में हमने कवर की थी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म की। दोनों ही इंपॉर्टेंट धर्म है और इनसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जैन धर्म की। ठीक है, जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक थे आपके ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव जो हैं वो जैन धर्म के संस्थापक हैं। ठीक है, अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो महावीर स्वामी कहलाते हैं, और सिर्फ संस्थापक अगर लिखकर आता है तो आपको ऋषभदेव लिखना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, एक नंबर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर जैन धर्म का संस्थापक पूछा जाए तो ऋषभदेव माने जाते हैं, लेकिन अगर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वो कौन है, तो वो महावीर स्वामी है। ठीक है, प्रथम तीर्थकर कौन थे इसके, तो ऋषभदेव थे। ठीक है, ऋषभदेव को प्रथम तीर्थकर माना जाता है। 22वें तीर्थकर कौन थे, तो वो अरिष्टिनेमी थे। 23वें कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। और 24वें कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो ऐसे करके 24 तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म में। ठीक है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछे जाते हैं वो यही हैं। ठीक है, जो चार मैंने आपको बताएं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पहले आपको याद रखना है कौन थे, ऋषभदेव, इसलिए इन्हें संस्थापक भी कहा जाता है जैन धर्म का। उसके बाद 22वें, 23वें और 24वें पूछे जाते हैं। तो 22वें जो तीर्थकर थे वो अरिष्टिनेमी थे। 23वें तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। जबकि 24वें तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे, जिन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। ठीक है, तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं, तो कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे महावीर स्वामी की। तो अगर हम महावीर स्वामी की जन्म की बात करें तो उनका जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, कहीं कहीं आपको 599 ईस्वी पूर्व देखने को मिलेगा। तो याद रखना, कोई संबंध जोड़ के उनका जो जन्म है वो 59 साल आगे बढ़ा देते हैं, तो 599 भी कई जगह देखने को मिलेगा और कई जगह 540 ईस्वी पूर्व भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको एक याद रखना है, जो मैं लिखा रहा हूँ ये वाला याद रख लेना। ठीक है, 540 ईस्वी पूर्व। तो इनका जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व, और ये समय चल रहा है ईस्वी पूर्व का, तो यहाँ पे जो समय है वो उल्टा चलेगा। तो इनका जन्म जो है वो आपको 540 में देखने को मिलेगा, जबकि मृत्यु कब देखने को मिलेगी, 468 के आसपास देखने को मिलेगी। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखना। जन्म स्थान कहाँ पर था इनका, तो वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म स्थान है। ठीक है, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, जबकि पिता का नाम क्या था इनका, तो वो सिद्धार्थ था। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला था, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या है, तो वर्धमान इनके बचपन का नाम है। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम क्या था, तो त्रिशला इनकी माता का नाम था। जबकि अगर पत्नी के नाम की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। जबकि पुत्री की बात करें तो पुत्री का नाम था अनुज्जा, जिसे प्रियदर्शिनी भी कहते हैं। ठीक है, इनकी जो पुत्री थी उनका नाम था अनुज्जा, जिसे प्रियदर्शिनी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने गृह त्याग कब किया, मतलब कब अपने घर को छोड़ दिया था, कब त्याग किया था उसका, तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में छोड़ा था, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ हुई, तो 12 वर्ष की तपस्या के बाद ऋजुपालका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो 12 साल की इन्होंने तपस्या की थी, तब जाके इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जबकि महात्मा बुद्ध ने सब लगभग 6 साल की तपस्या की थी, तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इन्हें कहाँ पर हुई, तो ऋजुपालका जो नदी है उसके किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें कैबल्य कहा गया। ये चीज़ याद रखना कि इन्हें कैबल्य कब कहा गया, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैबल्य कहा गया। प्रथम उपदेश की बात करें तो राजगिरी नामक जगह पर इन्होंने क्या किया था, पहला अपना उपदेश दिया था। ठीक है, बिहार में पड़ता है राजगिरी, तो वहाँ पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था। प्रथम शिष्य कौन थे इनके, तो इनकी पुत्री का जो पति था जिसका नाम था जमाली, वो इनका प्रथम शिष्य था। ठीक है, इनकी पुत्री जो थी प्रियदर्शनी, उनका जो पति था जमाली, वो इनका पहला शिष्य था। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, तो 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो पावापुरी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो इतनी चीज़ें इनकी याद रखनी है आपको कि इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शनी था। इनके प्रथम शिष्य कौन थे, तो प्रियदर्शनी के जो पति थे, इनकी पुत्री के पति जमाली, वो इनके पहले शिष्य थे। मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व। स्थान कहाँ था, तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें याद रखनी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें क्या कहा गया, तो कैबल्य कहा गया। एक नंबर में पूछ सकता है आपसे। जैन साहित्य की भाषा क्या थी, तो अर्धमागधी भाषा जो है वो जैन साहित्य की भाषा है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि जैन साहित्य कौन सी भाषाओं में लिखा हुआ है, तो अर्धमागधी भाषा जो है उसमें ये लिखा हुआ है जैन साहित्य। अब हम कुछ तथ्य देख लेते हैं जो जैन धर्म से संबंधित होंगे। ठीक है, 2016 में 2 बार पेपर जो हुआ उसमें ये पूछे भी गए हैं तथ्य कि त्रिरत्न किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, उनसे क्या आप समझते हैं, क्या है त्रिरत्न। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो याद रखना, त्रिरत्न जो है वो आपका जैन धर्म से संबंधित है। इसमें त्रिरत्न कौन कौन से होते हैं, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, ये 3 जो होते हैं वो क्या है, आपके त्रिरत्न है। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। उसका पूछा जाता है कि जैन धर्म में 5 महाव्रत कौन से हैं।
ठीक है, तो 5 महाव्रत पूछ लिए जाते हैं, वो कौन से धर्म में है? तो जैन धर्म में। कौन कौन से हैं? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, सत्य का मतलब होता है सदैव सत्य बोलना, अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा ना करना, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना, अपरिग्रह का अर्थ होता है कि धन का संचय ना करना, और ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है भोग विलास से दूर रहना। ठीक है, इनके अर्थ भी पूछे जा सकते हैं आपसे एक एक नंबर में, और पूछे भी जा सकते कि 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, और ये किसने दिए थे? तो पार्श्वनाथ ने दिए थे। ठीक है, तीर्थकर थे जो जैन धर्म के, इन्होंने ये दिए थे 5 महाव्रत। ठीक है, जबकि 4 दिए थे पार्श्वनाथ ने, जबकि जो 5वां था ब्रह्मचर्य वो किसने जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा था। ठीक है, पार्श्वनाथ ने कौन सा दिया था? तो इन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह दिया था। ठीक है, जबकि 5वां जो महाव्रत था वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था, जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। ठीक है, कि भोग विलास से दूर रहना। तो ये 5 महाव्रत हैं जैन धर्म के। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म का विभाजन किसके समय में हुआ था? तो ये चीज़ याद रखना कि जो जैन धर्म था इसका विभाजन हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ठीक है, जब चंद्रगुप्त मौर्य थे उसी समय जैन धर्म का विभाजन हो गया था। ये 2 भागों में बट गया था, पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर के जो गुरु थे वो थे स्थूलभद्र, जबकि दिगंबर जो थे इनके गुरु थे आपके भद्रबाहु। ठीक है, तो इनके टाइम में ये बट चुका था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे, यानी कि सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, जबकि दिगंबर जो थे वो बिना वस्त्रों के रहते थे। ठीक है, तो गुरु इनके याद रखना, श्वेतांबर के थे स्थूलभद्र और दिगंबर का उस समय जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे आपके भद्रबाहु। ठीक है, फिर क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि स्यादवाद या अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, 2016 में ये पूछा गया कि स्यादवाद व अनेकांतवाद का संबंध है वो किस धर्म से है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ऐसे करके ऑप्शन थे, तो जैन धर्म से ये संबंधित है। फिर कि आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष में विश्वास रखते थे। ठीक है, कौन रखते थे ये? तो जैन धर्म जो है वो आपका आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष इन सभी में विश्वास रखता है। फिर है कि अणुव्रत सिद्धांत जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो वो भी आपका जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जो अणुव्रत सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो वो जैन धर्म से संबंधित है। अब कुछ तीर्थकर जो हुए हैं आपके 24, उनके कुछ ना कुछ प्रतीक चिन्ह भी होते हैं। ठीक है, जिसमें सभी के तो नहीं पूछे जाएगा, आपके जो इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं उन्हीं का मैंने लिखा है। ठीक है, तो ऋषभ देव जो है इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो बैल था। ठीक है, पार्श्वनाथ जो थे इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांप का फन, जबकि महावीर स्वामी जो थे इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह या शेर। ठीक है, इन तीनों के याद रखना कि जो ऋषभ देव थे इनका प्रतीक चिन्ह था बैल, पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो सांप का फन था, जबकि महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह या शेर। ठीक है, इन तीनों के याद रख लेना। तो ये तीर्थकर हो गए और इनके प्रतीक चिन्ह हो गए। तो जैन धर्म के बारे में इतना ही था। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। तो अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध की बात कर लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ? तो 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो समय है वो ईस्वी पूर्व में चल रहा है, यानी कि उल्टा चलेगा। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ? तो 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 2000 बार ये पूछा भी गया, 2016 में ये क्वेश्चन, और जन्म स्थान भी इनका पूछा गया। तो कपिल वस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो कपिल वस्तु लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, ये शाक्य वंश के थे। जबकि इनकी बचपन का नाम अगर बात करें तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो शाक्य वंश के थे। इनकी माता का नाम क्या था? तो महामाया था। ठीक है, वो इनके जन्म के समय ही मर गई थी 6-7 दिन के अंदर। ठीक है, तो इनका जो पालन पोषण जो था वो इनकी मौसी ने किया था, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, इन्होंने पालन पोषण किया था। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। इनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है कि महात्मा बुद्ध जो थे इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु लुम्बिनी में। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो शाक्य वंश के थे। इनकी माता का नाम महामाया था, जबकि इनकी मौसी जो थी इन्होंने इनका पालन पोषण किया था, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। 4 दृश्य जो इन्होंने देखे थे अपने जीवन में, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था। ठीक है, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था। उसके बाद एक रोगी व्यक्ति को देखा था। ठीक है, इसके बाद एक मृत व्यक्ति को देखा था, और एक लास्ट में सब सन्यासी व्यक्ति को देखा था। ठीक है, तो वृद्ध व्यक्ति को देखा जो उदास था काफ़ी, रोगी व्यक्ति जो था वो भी काफ़ी उदास था, मृत व्यक्ति जिसमें सभी लोग रो रहे थे। ठीक है, और एक सन्यासी व्यक्ति जो तो काफ़ी खुश लग रहा था। ठीक है, हंसता हुआ दिख रहा था। ठीक है, तो ये 4 दृश्य जो इन्होंने अपने जीवन में देखे थे जिससे इनका हृदय परिवर्तन हुआ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हें याद रखना। गृह त्याग इन्होंने किया था, तो वो घटना क्या कहलाई? कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन्होंने घर का त्याग किया था, तो वो घटना क्या कहलाती है? तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, गृह त्याग की जो घटना है इसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया था? अपना गृह का त्याग कर दिया था।
अगर हम बात करें ज्ञान की प्राप्ति की, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो हुई वो संबोधि या प्रबोधि कहलाई। ठीक है, इन्हें ज्ञान की जब प्राप्ति हुई थी तो वो जो घटना थी वो संबोधि या प्रबोधि कहलाई। 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये भी बिहार में है। तो अगर हम बात करें तो इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो घटना संबोधि या प्रबोधि कहलाई। 6 वर्ष की इन्होंने तपस्या की, 29 वर्ष में जब घर छोड़ दिया था उसका 6 वर्ष की इन्होंने तपस्या की। तो 35 वर्ष की आयु में बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने प्रथम उपदेश कब कहाँ पे दिया, तो प्रथम उपदेश जो था इन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए, तो श्रावस्ती में दिए। ठीक है, तो पहला जो उपदेश था वो कहाँ दिया था, वो सारनाथ में दिया था, जबकि सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए इन्होंने, श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, श्रावस्ती कहाँ पे, यूपी में है। मृत्यु जो है इनकी वो कब हुई, तो 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, तो मैंने कहा समय उल्टा चलेगा यहाँ पे, मृत्यु जो होगी वो आपको ऐसा लगेगा जैसे पहले हो रही है। ठीक है, तो मृत्यु जो हुई थी इनकी 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, 80 वर्ष की आयु में। और इनकी जो मृत्यु है वो घटना क्या कहलाई, तो वो घटना आपकी महापरिनिर्वाण कहलाई। ये चीज़ याद रखना, इनकी जो मृत्यु हुई वो घटना क्या कहलाई, तो वो महापरिनिर्वाण कहलाई। अगर इनका मृत्यु स्थान पूछा है किस स्थान पर इनकी मृत्यु हुई, तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें इनके बारे में आपको याद रखनी है। तो देखिए, महात्मा बुद्ध से संबंधित जो 3 घटनाएं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये कई एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें भी पूछी जाएंगी आपसे 1 नंबर में कि महात्मा बुद्ध ने जो गृह त्याग किया तो ये घटना क्या कहलाई, तो ये घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई थी। ठीक है, जो इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई वो क्या कहलाया, तो वो संबोधि या प्रबोधि कहलाया। ठीक है, इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो घटना क्या कहलाई, तो वो धर्मचक्र परिवर्तन कहलाई। ठीक है, जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में तो वो घटना क्या कही, तो उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। और जो इन्हें मृत्यु प्राप्त हुई थी तो वो घटना क्या कहलाई, तो वो महापरिनिर्वाण कहलाई। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि महापरिनिर्वाण जो है वो इनकी मृत्यु कहलाई। ठीक है, तो ये 4 घटनाएं थी इनके जीवन संबंधित, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद रखना। ठीक है, अब बौद्ध धर्म से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन्हें जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला है कि 4 आर्य सत्य। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर पूछा जाए कि आर्य सत्य जो है वो किस धर्म से संबंधित है, तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये 4 हैं टोटल, कौन कौन से, तो पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख निरोध है और चौथा है दुख निरोध का मार्ग है। ठीक है, तो ये 4 आर्य सत्य हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कि पूछा जाए कि बौद्ध धर्म से संबंधित 4 आर्य सत्यों के नाम लिखिए, बताइए कौन से हैं, तो आपको ये लिखने कि पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख निरोध है और चौथा दुख निरोध का मार्ग है। ठीक है, तो ये 4 आर्य सत्य हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन आता है कि अष्टांगिक मार्ग जो है वो किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखना कि जो अष्टांगिक मार्ग हैं वो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 2016 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग लिखने को आ जाते हैं कि अष्टांगिक मार्गों को लिखिए, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है, ये 8 आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद कैसे रखेंगे, तो कोई ना कोई ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि सबसे पहले हमारी दृष्टि पड़ती है किसी चीज़ पर। ठीक है, कि हमें मान लिया आईएएस के ऊपर दृष्टि पड़ गई, फिर हमने संकल्प किया कि हमें आईएएस बनना है। ठीक है, फिर हमने बातचीत की, बात मतलब बातचीत की, ठीक है, अपने दोस्तों से, फिर हमने कर्म किया। ठीक है, जब कर्म हो गया तो हमें मान लिया आईएएस बन गए। ठीक है, तो हमें आजीविका का एक साधन मिल गया। जब आजीविका का साधन मिल गया तो हमें रोज कम जॉब करनी पड़ी, जाना आना पड़ा, तो हमें व्यायाम की ज़रूरत पड़ी, हमने व्यायाम किया। ठीक है, तो व्यायाम से क्या हुआ, हमारी स्मृति तेज हो गई, स्मृति तेज हो गई तो लास्ट में जाके हमारी समाधि बन गई। ठीक है, तो ऐसे करके कोई ना कोई ट्रिक बना के आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये अष्टांगिक मार्ग है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से याद कर लेना। अब बौद्ध साहित्य की बात कर लेते हैं। इसमें त्रिपिटक आते हैं। ठीक है, उसमें त्रिरत्न आते थे, इसमें त्रिपिटक आते हैं। ये चीज़ याद रखना कि त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, जबकि त्रिरत्न किससे संबंधित था, वो जैन धर्म से संबंधित था। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य जो है वो त्रिपिटक कहलाया। त्रिपिटक जो है वो पाली भाषा में रचित है। ठीक है, कौन सी भाषा में लिखा गया, तो उस समय जन की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी, तो पाली भाषा में त्रिपिटक लिखे गए। और उन त्रिपिटक में कौन कौन से आ जाते हैं, तो पहला सुत्त पिटक आ जाता है, दूसरा विनय पिटक आ जाता है, तीसरा अभिधम्म पिटक आ जाता है। ठीक है, तो ये 3 पिटक हैं जो आ जाते हैं इसमें। सुत्त पिटक की अगर हम बात करें तो इसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, ये क्या है, ये बौद्ध साहित्य है। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध साहित्य है। 3 किताबों का मतलब मान लो इसमें वर्णन है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है। विनय पिटक में संघ के नियमों का संग्रह। ठीक है, संघ में जो भी नियम वगैरह होते हैं, नियम कानून, तो उनका संग्रह किया गया विनय पिटक में। जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध के जो महात्मा बुद्ध थे उनके दार्शनिक विचारों को लिखा गया है। ठीक है, तो अभिधम्म पिटक में किसके विचारों को लिखा गया, तो बुद्ध के दार्शनिक विचारों को लिखा गया है। विनय पिटक में संघ के नियमों को लिखा गया, जबकि सुत्त पिटक जो है उसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, तो ये बौद्ध जो बुद्ध धर्म है, ये बौद्ध धर्म है, उससे संबंधित सारी चीज़ें हैं और महात्मा बुद्ध से संबंधित सारी चीज़ें हैं।
अब लास्ट टॉपिक आपका बचा है, ठीक है, और इसी के साथ आपकी हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस लास्ट टॉपिक में हमें पढ़ना है बौद्ध संगीतियों के बारे में, ठीक है। बौद्ध संगीतियों की बात करें तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी कि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। किस स्थान पर हुई थी वो चीज़ याद रखनी। पहली आपकी राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र यानी कि आज के समय का पटना, वहाँ पर हुई थी, और लास्ट जो थी आपकी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ठीक है, कश्मीर में जगह है कुंडलवन, तो वहाँ पर हुई थी। पहले के अध्यक्ष महाकश्यप थे, दूसरे के सब्बाकामी थे, तीसरे के मोगलीपुतलिस थे, और चौथे के जो आपके बसुमित्र थे, ठीक है। राजा की बात करें तो पहली जब बौद्ध संगीति हुई थी तब राजा थे अजातशत्रु, दूसरी जब हुई थी तब राजा थे कालाशोक, तीसरी में राजा थे आपके अशोक, और चौथे में थे आपके कनिष्क। अगर समय की बात करें तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में, दूसरी जो बौद्ध संगीति थी वो 100 वर्ष बाद हुई यानी कि 383 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद जो तीसरी थी वो हुई आपकी 255 ईस्वी पूर्व में, कहीं कहीं इसका समय 251 ईस्वी पूर्व भी लिखा होता है, और जो लास्ट थी वो प्रथम ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी, ठीक है। तो प्रथम ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। तो ये टीम जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखने की, पहली जो है वो राजगृह में हुई, महाकश्यप अध्यक्ष थे, अजातशत्रु राजा थे, 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। दूसरी जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी, सब्बाकामी जो थे वो अध्यक्ष थे, कालाशोक के समय में हुई थी, 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी। तीसरी जो है आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी, मोगलीपुतलिस इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, और अशोक जो थे उस समय राजा थे, इनके समय हुई थी, अशोक के समय में राजा में हुई थी ये तीसरी, और ये हुई थी 255 ईस्वी पूर्व या 251 ईस्वी पूर्व। जो लास्ट आपकी बौद्ध संगीति थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, बसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, राजा थे आपके कनिष्क, ठीक है। ये प्रथम ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें वो अशोक वाली आपको याद रखनी, क्योंकि अशोक वाली काफ़ी बार पूछी जाती है। तो तीसरी थी अशोक के समय में, तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, अध्यक्ष इसके मोगलीपुत्तिस थे, अशोक जो थे राजा थे उस समय, और 255 ईस्वी पूर्व या 251 ईस्वी पूर्व में ये हुई थी, ठीक है। ट्रिक भी है जिससे आप याद कर सकते हैं। तो पहली अगर आपको याद करनी तो आप याद कर सकते हैं राजा महाराजा आजा, ठीक है। तो राजगृह नामक स्थान पर हुई थी पहली जो बौद्ध संगीति थी। महाकश्यप इसके कौन थे, तो अध्यक्ष थे, अजातशत्रु उसके राजा थे, ठीक है। ये कब हुई थी, तो 483 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। दूसरी की जो अगर हम ट्रिक देखें तो वो है वैशाली सबका काल है। तो वैशाली के वैशाली जगह हो जाएगी आपकी जहाँ पर हुई थी, सब्बाकामी इसके अध्यक्ष थे, और कालाशोक इसके राजा थे, ठीक है। तो ये हुई थी आपकी 383 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद जो तीसरी हुई आपकी, जो हुई आपकी अशोक के समय में, तो ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, ठीक है। पाटलिपुत्र में हुई थी, इसकी है पटाऊ मत आसिक, ऐसे करके इसकी ट्रिक है। तो इससे हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र, मत से हो जाएगा मोगलीपुतलिस, और आसिक से हो जाएगा आपका अशोक, ठीक है। ये हुई थी 255 या 251 में, ठीक है। तो ऐसे करके याद रख लेना। फिर जो लास्ट आपकी बौद्ध संगीति है उसकी ट्रिक है कुंवर मित्र कंगाल है, ठीक है। कुंवर से आपका कुंडलवन हो जाएगा, कश्मीर में स्थित है, मित्र से बसुमित्र हो जाएगा, और कंगाल से कनिष्क हो जाएगा। तो ये कनिष्क के समय में हुई थी, ठीक है। तो ये प्रथम ईस्वी के शताब्दी में हुई थी ये, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो ऐसे करके ये ट्रिक हो जाएंगी। बौद्ध संगीतियाँ पूछ ली जाती हैं कि अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ पर हुई थी, या पूछ लेगा कि अशोक के समय जो बौद्ध संगीति हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था हिस्ट्री में, इसी के साथ आपकी हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।